Describe something that helps you concentrate. The bullet points are what it is, when you do it, how did you learn about it, and how it helps you to concentrate. तो आज हमारा क्यू कार्ड है कि कुछ ऐसी चीज़ जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बूस्ट होती है. एंड द टॉपिक इज़ इन प्रेजेंट टेंस बट वन बुलेट पॉइंट इज़ इन पास्ट टेंस एंड दैट इज़ हाउ डिड यू लर्न अबाउट इट. तो आपने ये बताना है कि आपने इस बारे में कैसे जान पाए. सो इट शुड बी इन पास्ट टेंस, otherwise everything in present. So let's start with the sample answer. The vocabulary is highlighted in yellow and you'll find the phrases and connectors in blue. I'll explain it to you side by side in Hindi as well. तो अब हम start करते हैं. There have been multiple instances when I want to focus on something but I just can't. Distractions are the ultimate cause to it, but thankfully I have a solution. As productivity thrives primarily on concentration, I follow two techniques to have a central focus on my work. तो पहले आप एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा बहुत बार हुआ है, मल्टीपल इंस्टांसेस, जब आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते. डिस्ट्रैक्शंस आर द अल्टीमेट कॉज. अल्टीमेट मीन्स द रूट कॉज, यानी कि जो एक प्राइमरली एक रीज़न है जिसकी वजह से ये चीज़ होती है, डिस्ट्रैक्शंस. प्रोडक्टिविटी थ्राइव्स प्राइमरली ऑन. थ्राइव्स का मतलब होता है सर्वाइव करना या इंक्रीज करना, प्रॉस्पर और फ्लरिश. तो प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कब होती है? जब हम कंसंट्रेशन से कोई काम करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट द टू टेक्निक्स आर टू गेन फोकस. द स्ट्रैटेजी आई फॉलो इज कॉल्ड 50-10. In this technique, I need to take a compulsory break from work after every 50 minutes for 10 minutes. During the break time, I do not indulge in unnecessary talks and tasks. It is naturally true that our mind works best if we get it rested in intervals. तो इस स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? 50-10 और यू कैन से 50/10. तो इसका जो नेम है दैट डिपिक्ट्स कि 50 मिनट्स के बाद आपको एक ब्रेक लेना है फॉर 10 मिनट्स. सो दिस नेम इज़ जस्टिफाइबल इन इटसेल्फ. और ऐसा नेचुरली ट्रू है, मतलब कि ये एक इंस्टिंक्ट है, एक इंट्यूटिवली ट्रू है कि हमारा जो माइंड है वो ब्रेक्स में अगर आप काम करें, इंटरवल्स में अगर आप काम करें, देन इट वर्क्स क्वाइट गुड. However, I've got a more crucial tech to boost my focus, and that is I do the Rubik's Cube during break. It is a cube with well shuffled 4 colors, and what I simply have to do is match the colors on each face of that cube. It requires a lot of attention and concentration. Through this strategy, I can focus the most. तो जब आपका ब्रेक टाइम होता है, at that time you do the Rubik's Cube. Rubik's Cube एक क्यूब होता है which has well shuffled 4 colors. मतलब कि एक बहुत अच्छे से 4 colors होते हैं, let's say red, blue, green and yellow. तो वो बड़े scattered होते हैं and then you have to concentrate and pay full attention to it to make the whole face of that each color. तो इससे भी आपका फोकस बढ़ता है. सो यहाँ पर आप 2 टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, one the 50-10 and one this Rubik's Cube. I follow the strategy several times a day. Whenever I am being a busy bee with my study or office work, I take breaks to rejuvenate myself. तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये आप कई बार करते हैं दिन में. बिजी बी का मतलब होता है लाइक एक बी है, एक मधुमक्खी है. शी कलेक्ट्स नेक्टर एंड मेक हनी, सो शी इज़ ऑलवेज बिजी. तो ऐसे ही बिजी बी इन वर्क और स्टडी का मतलब होता है जब आप अपने काम में इतने ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होते हैं, देन यू आर सेड टू बी अ बिजी बी. रिजुविनेट का मतलब होता है कि आपको रिचार्ज योर बैटरीज, आपको दोबारा से रिफ्रेश कर देने वाला. So let's see how did we learn about it. Actually, I learned it while I was doing a project which was to be turned in within a couple of months. I started to procrastinate. I couldn't concentrate at all and kept thinking about anything random. तो इसके बारे में, इस स्ट्रैटेजी के बारे में आपको कैसे पता लगा? जब आप एक प्रोजेक्ट कर रहे थे एंड इट हैड टू बी टर्न्ड इन, यानी कि वो आपको ये सबमिट करना था विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स. कपल ऑफ मंथ्स मीन्स 2 months. तो You started to procrastinate. Procrastinate का मतलब होता है जब आप एक काम को
मान लीजिए आपको एक काम आज करना है, देन यू विल शिफ्ट इट टू द नेक्स्ट डे, और जब नेक्स्ट डे आया देन यू विल डिले इट मोर एंड मोर एंड मोर एंड दैट वर्क वुडंट बी डन। तो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब यही होता है कि जब आपका इंटरेस्ट ना हो और मे बी आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इतना अच्छा ना हो, दैट इज़ वाई यू डिले थिंग्स। I wasn't even able to sleep and my output of the day was 0. Then, my bosom friend advised me this way of 50-10 and I added a little spice to it by doing Rubik's Cube. It worked like a magic. Through this, I can always keep my eye on the ball. तो जब आपको प्रोक्रेस्टिनेशन या कंसंट्रेशन लेवल आपका अच्छा नहीं था, देन आपकी जो स्लीप पैटर्न्स थे उन पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा था, एंड जो आपकी प्रोडक्टिविटी थी, आउटपुट थी, तो आप कुछ भी प्रोडक्टिविटी कर ही नहीं पा रहे थे। यू कुडंट डू एनीथिंग ड्यूरिंग द डे एंड इट वाज जस्ट अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है वेरी क्लोज फ्रेंड, नियर टू योर हार्ट। अ लिटिल स्पाइस, दिस इज़ अ फ्रेज विच मीन्स कि आपने उसमें एक अपना टच ऐड कर दिया, यू एडेड अ न्यू आइडिया टू इट। जैसे यहाँ पर 50-10 के बारे में बताया, बट यू एडेड रूबिक्स क्यूब टू इट। आई ऑन द बॉल, आई ऑन द बॉल इज़ एन इडियम विच मीन्स कि आपका जो टारगेट है या गोल है, तो उस एम की तरफ आप पूरे तरीके से फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड हैं। दैट इज़ टू कीप द आई ऑन द बॉल. It helps me to concentrate because with short breaks my mind and body get the much needed rest which helps me to have a central focus on my tasks. तो ये concentration में आपको इसलिए भी help करता है because आपकी mind and body relax करती है and rest करती है, so you can have a central focus on your tasks. This leaves me refreshed all day throughout. It's a stress buster for me. So this is the most effective and efficient thing which helps me to concentrate. स्ट्रेस बस्टर का मतलब होता है विच रिलीव्स स्ट्रेस। तो रूबिक्स क्यूब करने से आपका स्ट्रेस भी रिलीव होता है एंड दैट हेल्प्स यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑफ कोर्स। तो यही एक इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब होता है एक ऐसी थिंग जो कि काफ़ी फास्टली क्विकली आपकी मदद कर दे। सो दिस इज़ ऑल, वी आर डन विद द क्यू कार्ड. I hope you like it and use it in your cue card as well. Do subscribe, like and share, and your comments motivate us to do more. Thank you so much. Please hit the like button. Share with your friends too to help them. Thank you. Have a great day.